बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इससे पहले हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की थी, उसमें हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जिक्र किया था। आज का हमारा टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा जी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है जी? इसको हम डिफाइन करते हैं अ सिस्टम ऑफ नर्व्स विच अराइज फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब क्या है जी कि वो नर्व्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज होते हैं वो हमारे पास बनाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास था ब्रेन और दूसरा था स्पाइनल कॉर्ड। अब इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो ग्रीन कलर के नर्व अराइज है ये हमारे पास बनाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा, अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें दो टाइप के नर्व होते हैं। एक वो नर्व है जो कि ब्रेन से अराइज होते हैं, उसको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व। दूसरे वो नर्व है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज है, इसको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। अच्छा, क्रेनियल नर्व्स क्या है बेटा? ये अराइज होते हैं ब्रेन से, इस वजह से हम इसको क्रेनियल नर्व भी बोलते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था ब्रेन में कि हमारे पास जो ब्रेन होती है वो एक बोनी केज में है जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं। तो इस लिहाज से ये ब्रेन से अराइज है, इस वजह से हम इसको क्रेनियल नर्व कहते हैं। जो क्रेनियल नर्व होते हैं वो 12 पेयर है। 12 के पेयर का क्या मतलब है कि देखिए जी, 12 अराइज है जो कि बॉडी के लेफ्ट साइड की तरफ गए हैं और 12 राइट साइड की तरफ गए हैं, तो टोटल 12 पेयर्स है, तो ये बनते हैं 24। तो 24 क्रेनियल नर्व होते हैं। अच्छा, अब जो क्रेनियल नर्व है उसमें 3 किस्म के नर्व, एक सेंसरी नर्व होता है, दूसरा मोटर नर्व और तीसरा मिक्स्ड नर्व। सेंसरी नर्व क्या होता है? हमने पहले पढ़ा है कि जो सेंस ऑर्गन से मैसेज ले जाए सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ वो कहलाता है सेंसरी ऑर्गन। मोटर नर्व क्या होती है? वो नर्व जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लाता है इफेक्टर की तरफ, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ मैसेज लाता है। मिक्स्ड नर्व क्या होते हैं? इसको भी हमने बड़े डिटेल में पढ़ा है कि हमारे पास मिक्स्ड नर्व वो होते हैं जिनमें सेंसरी एक्सॉन और मोटर एक्सॉन दोनों होते हैं, और इसको हम कहते हैं मिक्स्ड नर्व, क्योंकि ये मैसेज को ले जा भी सकते हैं और मैसेज को ला भी सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेंसरी एक्सॉन एज वेल एज मोटर एक्सॉन। इसकी पूरी डिटेल हमने जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड का लेक्चर था उसमें हमने मिक्स नर्व की पूरी डिटेल दी है, आप इसके लिए उसको देख सकते हैं। दूसरा है हमारे पास स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व क्या है जी? अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब क्या है? ऐसे नर्व है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं। अच्छा, ये 31 पेयर है, ये 31 पेयर है। मतलब क्या है जी कि 31 अराइज है जो कि लेफ्ट साइड पर गए हैं, 31 नर्व अराइज है जो कि राइट साइड पर गए हैं, तो टोटल 62 बनते हैं, लेकिन पेयर इसके 31 है। दूसरी बात, हमारे पास जितने भी स्पाइनल नर्व है 31 के 31, ये सब के सब मिक्स्ड नर्व है। मतलब क्या है कि ये सेंसरी नर्व और मोटर नर्व इसमें नहीं होते, बल्कि जितने भी नर्व है वो मिक्स्ड नर्व है। मतलब क्या है कि ऐसे नर्व है जिसमें सेंसरी एक्सॉन और मोटर एक्सॉन दोनों होते हैं, जिसको हम मिक्स्ड नर्व कहते हैं। मिक्स नर्व की पूरी डिटेल आप स्पाइनल कॉर्ड के इस लेक्चर में आप इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ से आपका कंसेप्ट इसके बारे में क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब जो क्रेनियल नर्व है और स्पाइनल नर्व है ये हमारे साथ बनाता है 2 पाथवे। मतलब क्या है कि ये 2 रास्ते बनाते हैं। कौन कौन सा रास्ता? एक को हम कहते हैं सेंसरी पाथवे। सेंसरी पाथवे से मुराद क्या है? यानी वो रास्ता जहाँ से सेंसरी इम्पल्सेस, जहाँ से सेंसरी मैसेजेस जाते हैं सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, मसलन स्किन से, आई से, ईयर से, टंग से, यहाँ से सेंसरी इम्पल्सेस जाते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाते हैं। इसको हम कहते हैं सेंसरी पाथवे, जहाँ से सेंसरी मैसेजेस गुजरते हैं। दूसरा है मोटर पाथवे। मोटर पाथवे क्या है जी?
मोटर पाथवे देखिए जी, जब एक मरतबा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ मैसेज आ गया तो अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस मैसेज को आगे भी ले जाएगा, इफेक्टर की तरफ भी ले जाएगा। अब वो रास्ता जहाँ से इफेक्टर की तरफ मैसेजेस आते हैं उसको हम कहते हैं मोटर पाथवे। तो हम डिफाइन करते हैं कंडक्ट इंपल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर, यानी मोटर पाथवे वो रास्ता है जहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ मैसेजेस आते हैं। और हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारे पास इफेक्टर क्या है, मसल्स और ग्लैंड है, मसल्स और ग्लैंड हमारे पास ये इफेक्टर हैं। तो यहाँ हमारे पास मैसेज आता है। दूसरी बात यह है कि जो मोटर पाथवे है इसको हम डिवाइड करते हैं दो सिस्टम में। एक को हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरे को हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखते हैं कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये वो सिस्टम है जो हमारे कंट्रोल में है, जो वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। मतलब ये हुआ कि मोटर पाथवे का वो हिस्सा जिससे हम वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करते हैं वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम बनाता है। तो हम कहते हैं कंट्रोल कॉन्शियस इन वॉलंटरी एक्शन। मतलब ये हुआ कि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इस पाथवे से हमारी बॉडी उन एक्शंस को कंट्रोल करते हैं जो कि वॉलंटरी हो, हम होश व हवास में करते हो, कॉन्शियस मतलब हम होश व हवास में करते हो, शऊरी तौर पर करते हो और हमारे इख्तियार में हो। मसलन चलना फिरना, उठना बैठना, ये सब हमारे इख्तियार में है, क्योंकि ये जिनके साथ कनेक्टेड है ये फंक्शंस वो स्केलेटल मसल्स है। तो स्केलेटल मसल्स हमने पढ़े हैं क्लास 9 में कि स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी मसल्स है, मतलब ये ऐसे मसल हैं जो हमारी मर्जी से काम करते हैं। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये एक ऐसी पाथवे है जहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेजेस को भेजता है स्केलेटल मसल्स की तरफ। दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है जी, ये रिस्पॉन्सिबल है ऐसे फंक्शंस का, ऐसे एक्टिविटीज का जो कि अनकॉन्शियसली हम करते हो। मतलब क्या है, जो कि कॉन्शियसली हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, शऊरी तौर पर हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम इसको इनवॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं। मसलन हार्ट बीट, अब हार्ट बीट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते शऊरी तौर पर। इसी तरह ब्रीथिंग को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बाउल मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वोमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, तो जितने भी इनवॉलंटरी एक्शन है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसी पाथवे से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। अच्छा, अब ये क्या करता है, तो कैरी मैसेजेस टू कार्डियक स्मूथ मसल एंड ग्लैंड्स। अब कार्डियक मसल के 3 टाइप्स हमने पढ़े थे, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल वो मसल जो हमारे स्केलेटन पर मौजूद है, बाइसेप, ट्राइसेप वगैरह। कार्डियक मसल जो हमारे हार्ट में है, हार्ट बनाता है। और स्मूथ मसल जो कि हॉलो ऑर्गन है, जैसे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, लंग्स में, ये स्मूथ मसल्स है। और इसी तरह ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये जितने भी ग्लैंड्स हैं या जितने भी ये स्मूथ और कार्डियक मसल्स है ये कंट्रोल होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड होती है 2 सिस्टम में। ये फर्दर 2 सिस्टम से में डिवाइड होती है। एक को हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरे को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है जी, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम डिफाइन करते हैं अ सिस्टम व्हिच कंट्रोल ऑटोनॉमिक फंक्शन ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। मतलब क्या है कि वो सिस्टम जो कि ऑटोनॉमिक फंक्शन को इमरजेंसी के हालत में कंट्रोल करे वो कहलाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इस वजह से हम इसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का क्या मतलब है, हम इसको मिसाल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी कुत्ते को देख लिया जो आप पर हमलावर हो रहा है, तो अभी आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो लड़ लो या भाग जाओ, या फाइट करो या फ्लाइट करो, वहां से भाग जाओ। तो इस इमरजेंसी के सिचुएशन में बॉडी को कंट्रोल करता है। तो क्या करता है ये, इंक्रीज हार्ट बीट। अब इमरजेंसी में आप देखते हैं हार्ट बीट तेज हो जाती है, ब्रीथिंग रेट है वो तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाती है,
डाइजेशन रुक जाता है, प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तो ये इमरजेंसी के सिचुएशन में बॉडी को कंट्रोल करता है। अब जब इमरजेंसी की सिचुएशन खत्म होती है तो बॉडी को नॉर्मलाइज करता है, नॉर्मल पोजीशन पर लाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है जी? कंट्रोल द ऑटोनॉमिक फंक्शन ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट। जो रेस्ट के हालत में, जो आराम के हालत में बॉडी को कंट्रोल करे, ऑटोनॉमिक फंक्शंस को कंट्रोल करे, ये जो इमरजेंसी सिचुएशन को नॉर्मलाइज करे वो कहलाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इस वजह से हम इसको कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स, क्योंकि ये इमरजेंसी की सिचुएशन को रेस्ट पे लाता है, इस वजह से हम इसको रेस्ट और डाइजेस्ट रिस्पॉन्स कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? बिल्कुल इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के उलट होता है। क्या? प्यूपिल्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। अब प्यूपिल क्या है, इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आई, हम उसमें पढ़ेंगे कि आइरिस के दरमियान जो सुराख होता है वो प्यूपिल कहलाता है। अच्छा, अब और क्या होता है? प्रोमोट डाइजेशन, डाइजेशन को स्टार्ट कर लेता है, डाइजेशन को प्रोमोट करता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, इमरजेंसी सिचुएशन में जो ब्लड प्रेशर हाई हुई थी तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उस ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर लेता है। इसी तरह ब्रीथ रेट को भी कंट्रोल करता है, नॉर्मल कर लेता है हमारे पास हार्ट बीट को। तो इन हालात को जो इमरजेंसी की सूरत में पैदा हुई थी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है, नॉर्मलाइज करता है। ये थी हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। चलिए जी, हमने जो पढ़ा उसको इस फ्लो शीट डायग्राम से समझते हैं। हमने पढ़ा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें दो टाइप के नर्व है। एक है क्रेनियल नर्व जो कि ब्रेन से अराइज है, दूसरा है स्पाइनल नर्व जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज है। फिर हमने कहा कि जो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व है ये दो पाथवे बनाते हैं, एक है सेंसरी पाथवे, दूसरा है मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे क्या करता है? ये ट्रांसमिट करता है नर्व इंपल्स को रिसेप्टर से सीएनएस की तरफ, क्योंकि सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ मैसेज ले जाता है। जो मोटर पाथवे है तो ये डिवाइड है दो पार्ट्स में, ये बनाता है दो सिस्टम को, एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है? ये वो पाथवे है जिससे हम वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जबकि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये दोबारा डिवाइड है दो सिस्टम में, क्योंकि ऑटोनॉमिक से हमारी बॉडी उन फंक्शंस की तरफ मैसेज ले जाता है, उन एक्टिविटीज की तरफ मैसेज ले जाता है जो अनकॉन्शियसली होती हो, जो इनवॉलंटरी हो। अब वो दो सिचुएशन है, एक है इमरजेंसी की सिचुएशन जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है तो क्या है जी? प्रिपेयर द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। इसमें बॉडी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए खुद को प्रिपेयर करती है। मसलन हार्ट बीट तेज हो जाती है, जो आगे हमने एग्जांपल इसके पढ़े कि डायलेट प्यूपिल हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इसी तरह डाइजेशन इनहिबिट हो जाती है। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि इस इमरजेंसी सिचुएशन को नॉर्मलाइज करता है, यानी हार्ट बीट को नॉर्मल कर लेता है, ब्रीथिंग रेट को नॉर्मल कर लेता है। तो ये थी हमारी आज की टॉपिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि ये नॉलेज सबको पहुंचे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।